आत्मा सहयोगी बनी या सीता वाली आत्मा ज्यादा सहयोगी बनी? पुरुषों को तो बाबा ने कह दिया दुर्योधन दुशासन। तो राम वाली आत्मा, राम बाप या प्रजापिता वाली आत्मा वो उस लिस्ट में नहीं आएगी क्या? है? दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में तो वो भी पुरुष रूप में पुरुष चोला होने से आ गई। तो पतित पावन की जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस में परमात्मा बाप की कर्म करते याद की प्रैक्टिस में आगे कौन जाएगा? सीता जाएगी या राम जाएगा? सीता पहले सहयोगी बनती है। प्राप्ति के टाइम पर माताएं पीछे हो जाती है, पति को पहले भोजन खिलाएंगी और खुद बाद में भोजन खाएंगे। और मेहनत के टाइम पर पहले आगे सारा गृहस्थी का बोझ माता के ऊपर डाल दिया जाता है। बच्चे हों बच्चियां हों, कितने भी तंग करने वाले हों, दुखी करने वाले हों, बाप को तकलीफ नहीं देगी, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेती। भले सर दर्द होता रहे, सर फटता रहे तो भी मरकुट के भी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर लेगी। तो सीता और राम, लक्ष्मी और नारायण ये क्यों गाए गए हैं पहले? क्योंकि माता का काम जो है वो कठिन काम है और उसमें त्याग भावना विशेष है। त्याग के बिना कभी भाग्य नहीं बन सकता। तो बच्चों का जो भाग्य बनता है वो माता के द्वारा भाग्य बनता है। शिवाजी अगर शिवाजी बना तो किसके द्वारा बना? माता के द्वारा। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है ये भी लिस्ट निकालेंगे कि माता गुरु किनका किनका है, माता को गुरु किसने बनाया। तो ऐसी भी लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट में वो माला के मणके ही होंगे जो माता को गुरु बनाएंगे। ये माता गुरु बनाने का सिलसिला भारतवर्ष में चलता है। तो वो सन्यासी तो ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अपने घर की सीता को छोड़ के भाग जाएंगे और गाएंगे पतित पावन सीताराम। तो उन सन्यासियों से पूछना चाहिए आप पतित पावन किसको समझ करके याद करते हो? वो कहेंगे बिंदु को, निराकार को, या कह देंगे शिवो हम ही पतित पावन है, आओ हमारे पास हो, पावन बन के चले जाओ। वाह! अरे पतित पावन सीताराम जब तुम मुख से गाते हो तो गायन तो तभी किया जाता है जब कोई प्रैक्टिकल एक्ट किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में एक्ट करने वाली सीता और राम की आत्मा होनी चाहिए और वो कार्य संपन्न करके दिखाती है। तो सीता है और राम, तो उनसे पूछना पड़े पतित पावन कौन है? पतित कौन है और पावन कौन है? दोनों अलग अलग पूछो। पतित पावन सीताराम कहते हो ना, गाते हो ना, तो पतित कौन और पावन कौन? पावन करने वाला कौन है? क्लियर करके पूछो। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है? पावन दुनिया में क्या होता है? सीता और राम दोनों पावन होते और पतित दुनिया में सीता और राम दोनों पतित होते हैं। तो अव्वल नंबर सीता कौन? अगर आत्मिक रूप में पूछा जाए तो अव्वल नंबर सीता कौन? जगदम्बा। फिर ब्रह्मा कहाँ जाएगा? है? ब्रह्मा कहाँ जाएगा? दो आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। ये है अव्वल नंबर में वास्तव में हीरो हीरोइन। राम वाली आत्मा हीरो और कृष्ण वाली आत्मा हीरोइन। लेकिन वर्षा किसको मिलेगा? बच्चों को वर्षा मिलता है। तो कृष्ण बच्चा गाया हुआ है। वो हीरोइन वाली आत्मा वास्तव में कृष्ण बच्चा है
एक स्थिति के रूप में कहा जाएगा कि ये दोनों आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है, लेकिन वास्तव में है ये किसकी जोड़ी? एंड कंपनी किसकी है? एंड सन्स। कोई कंपनी होती तो क्या कहते हैं? एंड सन्स। ये रामकृष्ण की ये एंड सन्स कंपनी है, जन्म जन्मांतर की कंपनी। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करना चाहोगे, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम बच्चे क्या करते हो? बाप दादा को अलग कर देते हो, तुम अलग करते हो और वो बार बार एक हो जाते हैं। माना स्वभाव संस्कार से दोनों एक है, वो अलग होने वाले नहीं है। तो वास्तव में ब्रह्मा की सोल वही प्रवेश करके पार्ट में जाती है। किसमें? ब्रह्मा और सरस्वती की जो आत्माएं हैं वही सतयुग में बनने वाली लक्ष्मी में भी प्रवेश करती है। और जगदम्बा जो संगम युग की जगदम्बा है, जगदम्बा जब तक संगम युग है, जब तक लक्ष्मी नारायण का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब तक जगदम्बा का विशेष पार्ट है पुरुषार्थ का। इसलिए बोला ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो वो 1 सेकंड कौन से सन की बात हुई है? वो 1 सेकंड कब होगा? पूरा 60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने में। पूरी राजधानी का मतलब ऐसे नहीं कि 16,108 डिक्लेयर हो जाएंगे, नहीं। राजधानी में पहले तो चाहिए राजा और रानी। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड जो निभा हुआ है, वो तब तक निभा हुआ है जब तक ये दोनों मुख्य सुइयां एक के ऊपर एक न आ जाए। घड़ी की सुई होती है ना, तो ये शक्ति चक्कर रूपी जो घड़ी है, इसकी भी दोनों सुइयां मिलकर के एक ही स्थान पर 12 बजे पहुंचे। तो टाइम कौन सा होगा? है जब दोनों सुइयां मिलकर के एक हो जाएं। वो 1 सेकंड रुधा हुआ है। ब्रह्मा को विष्णु बना, ब्रह्मा पतित और विष्णु पावन। तो ब्रह्मा की रात पूरी होगी और विष्णु का दिन, यानी ब्रह्मा का दिन शुरू होगा। ब्रह्मा को विष्णु वो तो एक ही। तो जरूर पतितों को पावन करने आएगा, तो पावन दुनिया नहीं ले जाएगा। क्या आएगा तो कहाँ ले जाएगा? पावन दुनिया में ले जाएगा ना। कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है? 2 सुई अभी पता नहीं, सारी रावण हो गई और उनको यही पता नहीं चला कि रावण सीता का बाप कौन था। है? अभी 2 सुइयों का पता ही नहीं चला। एक सुई धीमी चाल से चलती है और एक सुई बार बार चक्कर लगा लेती है। बड़ी सुई किसे कहते हैं? जो छोटी सुई के ऊपर से क्रॉस करके कई बार चक्कर काटती है। जब तक उसका एक चक्कर होता है तब तक उसके 12 चक्कर हो जाते हैं। तो एक है पुरुषार्थ में फास्ट और एक है दौड़ में फास्ट नहीं है, स्लो गति से चलती है। लेकिन जब तक वो छोटी सुई न पहुंचे तब तक बड़े सुई कितने भी चक्कर काट ले। क्या सेवा के भी चक्कर होते हैं ना, तो ईश्वरीय सेवा के भी चक्कर कितने भी काटे, लेकिन टाइम पूरा नहीं होगा। टाइम पूरा कब होगा? जब छोटी सुई भी उसी स्थान पर पहुंचे और बड़ी भी सुई उसी स्थान पर पहुंचे। तो सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है, उसको ही सब याद करते हैं। उस सेकेंडरी का बहुत महत्व है, थोड़ा महत्व नहीं है। जब ब्रह्मा को विष्णु बनता है, कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है।